गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बड़े दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ और आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर बिल्स जो पास किए गए हैं। जो 3 बिल्स पास किए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। तो हम पहले 3 बिल्स क्या है वो देख लेते हैं। पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस्ड ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ये नाम जो है हमें याद रखने होंगे। ओके, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस इन फार्म सर्विसेज बिल 2020 एंड द थर्ड वन इज द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट और बिल 2020। ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम अभी बिल 1 देखेंगे। बिल 1 जो है इसके तहत बैरियर फ्री इंट्रा और इंटर स्टेट ट्रेड जो है इसको अलाउ कर दिया गया है। ओके, सो फार्मर्स जो है जो भी उनकी खेत की फसल होगी वो इंटर या इंट्रा स्टेट कहीं भी बेच सकते हैं। अब तक खेत की जो फसल होती थी फार्मर्स प्रोड्यूस वो सोल्ड एट एपीएमसीज मार्केट जो होते हैं वहीं पे बेचे जाते थे। वहाँ पे फार्मर्स लाइसेंस्ड मिडलमैन को बेचते थे। मिडलमैन जो थे वो रिटेलर्स और बिग ट्रेडर्स को बेचते थे। ओके, तो इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं अभी मिडलमैन्स को हटा दिया गया है। ओके, मिडलमैन्स नहीं होंगे, फार्मर्स डायरेक्टली रिटेलर्स और बिग ट्रेडर्स को अपनी फसल बेच सकते हैं। सेकेंड जो चेंज है, corporates having more bargaining power and resources than small marginal farmers। तो इसमें जो है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके पास बार्गेनिंग पावर होगी और जो छोटे किसान होते हैं जिनकी लैंड होल्डिंग कम होती है। ओके, हमारे देश में 85% ऐसे किसान हैं जो कम जिनके पास कम खेती है। ओके, तो इनके पास नेगोशिएट पावर भी कम होगी। कॉर्पोरेट्स बोलेंगे हम इतना भाव देंगे तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। ओके, सो ऑब्जेक्शंस जो उठाए गए हैं, क्लोजर ऑफ एपीएमसीज, नो टैक्स ऑन प्राइवेट मार्केट, रिमूवल ऑफ जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन। ओके, क्लोजर ऑन एपीएमसीज जो है वो बंद हो जाएंगी। ओके, एपीएमसीज बंद हो जाएंगी। प्राइवेट मार्केट में जो है वो टैक्स नहीं होगा। ओके, जो एपीएमसीज में फार्मर्स अपनी फसल बेचने लाते हैं हाँ, उन्हें कुछ टैक्स पे करना पड़ता है और वो टैक्स से बेनिफिट होता है स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, द रिमूवल ऑफ जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन, ये पॉइंट का मतलब किसान कहीं भी किसी भी जगह में जाके ऑल ओवर इंडिया अपना फसल बेच सकता है। ओके, ये ऐसे तो किसान पहले भी बेचते ही थे, बेच ही सकते थे। इसमें एक प्रॉब्लम होगा ट्रैवल और वो स्टॉक कैसे करेंगे। ओके, ट्रैवल कैसे करेंगे, वो कैसे स्टोर करेंगे, ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम होगा अगर वो ऑल ओवर जहाँ कहीं भी दूर दूर अपनी फसल बेचने जाएंगे वहाँ। ओके, क्योंकि उन्हें अपने खर्चे से ही वहाँ तक जाना होगा। ओके, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि उन जो एपीएमसीज थे उनके वहाँ पर जो फार्मर्स टैक्स पे करते थे वो स्टेट गवर्नमेंट को बेनिफिट करता था, तो अभी वो नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट वो टैक्स खो देगा। ओके, और एपीएमसीज मार्केट जो है वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं, उनकी जॉब्स चली जाएंगी। जैसे कि वहाँ लेबर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं और कोई लोग होते हैं जो छोटा मोटा काम करते रहते हैं, उन सब की जॉब्स चली जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो यही था बिल 1। अब हम बिल 2 देखेंगे। बिल 2 है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब फार्मर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे
कंपनी के साथ वट एवर प्राइस पे वो अग्री हो जाएंगे, सो ऑन प्राइस, फसल निकलने से पहले ही। ओके, फसल निकल जाएगी, उन्हें ये दाम मिल जाएगा और एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो इस बारे में फार्मर्स का ऑब्जेक्शन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकल जाएगी और फार्मर्स को लॉस होगा। ओके, फार्मर की डिमांड है कि लिंक एमएसपी टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइजेस। तो उनकी जो डिमांड है वो है जो प्राइजेस प्री अग्रीड प्राइजेस जो होंगी वो एमएसपी से लिंक होनी चाहिए ताकि फार्मर्स को बेनिफिट मिले। ओके, तो यही है बिल 2 में। हम थर्ड बिल देखेंगे। थर्ड बिल है होर्डिंग्स के बारे में, जो अनलिमिटेड होल्ड स्टॉकिंग करते हैं फूड का। इस पर से बंधन जो थे पहले, यानी कि ये इलीगल माना गया था, इससे थोड़ी छूट दे दी गई है। ओके, छूट दे दी गई है मतलब आपकी मर्जी से कितना भी स्टॉक कर सकते हैं फूड का। तो इससे जो क्या होगा, आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन होगा। जो मिडिल मैन्स जो है वो स्टॉक करके रखेंगे फूड। ओके, और अगले साल जब फसल लेकर आएंगे तो बोलेंगे किसानों को कि हमारे पास तो है, आप इतने इतने दामों में दे दो तो हम लेंगे, या तो फिर वरना हमारे पास तो है ऑलरेडी। समझ रहे हैं आप? ये होगा लो प्राइजेस फॉर फार्मर्स आफ्टर हार्वेस्ट। ओके, सो हम अगली स्लाइड देखेंगे। सो फार्मर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी डिमांड्स है, मैं अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। मोर फेवरेबल टुवर्ड्स कंपनीज, ये जो 3 बिल पास किए गए हैं ये कंपनीज को ज़्यादा फेवर करते हैं। जो प्राइवेट कंपनीज है उनके फेवर में है, ना कि किसानों के फेवर में। ओके, इससे किसानों को कोई एम्पावरमेंट में ये नहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ओके, तो किसानों का कहना है गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर फार्मर्स एम्पावरमेंट। ओके, सो दिस इज नॉट हैपनिंग इन दिस केस। MSP to be made a legal right. Currently procurement should be done for all 20, ये वर्ड को आप ज़रा इग्नोर कर दीजिए, should be done for all 20+ क्रॉप्स। सो फिलहाल जो है प्रोक्योरमेंट जो होता है 2 से 3 क्रॉप्स के लिए, चावल गेहूँ जो भी है उनके लिए ही MSP फिक्स होता है, बाकी सब क्रॉप्स के लिए नहीं होता है। तो किसानों का कहना है MSP उनका अधिकार होना चाहिए, MSP से ही उनका बेनिफिट होगा। ओके, उनका फोर्थ डिमांड है APMC शुड बी रिफॉर्म्ड रादर दैन बीइंग रिमूव्ड। तो ऐसी APMC जो निकाल देने का फैसला जो किया है, उसके अलावा APMCs में जो भी कुछ फ्लॉज है उन्हें रिफॉर्म किया जाए, ऐसा किसानों का कहना है। मिडिल मैन वोंट गो अवे इज द फिफ्थ सेइंग जो किसान बोल रहे हैं। मिडिल मैन वोंट गो अवे, अगर जो ये APMCs हटाकर प्राइवेट कंपनीज को जो ये फेवर कर दिया गया है, मिडिल मैन तो उसमें भी हो सकते हैं, ऐसा किसानों का कहना है। अगर APMCs में मिडिल मैन होते थे तो प्राइवेट कंपनीज में भी हो सकते हैं। ठीक है। 6th पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर इज रिक्वायर्ड। किसानों का कहना है गवर्नमेंट इन्वेस्ट करनी चाहिए किसानों के किसान की खेती में, वटेवर जो उनका प्रोड्यूस होगा उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ना कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इससे कि किसानों को फ़ायदा नहीं होगा, इससे किसानों को फ़ायदा होगा। अगर गवर्नमेंट MSP के हिसाब से चलेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी, तो फार्मर्स बेनिफिट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था आज का वीडियो। हमने 3 बिल्स देखे, इनमें क्या क्या दिया गया है, हमने थोड़ा डीप में डिस्कशन किया। ओके फ्रेंड्स, और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी आप सबको। आप मेरे वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, मैंने जो मिस्टेक्स की थी वो बता रहे हैं। आई एम वेरी ग्लैड कि आप सब ने वीडियो इतना गौर से देखा, पूरा वीडियो देखा। ओके, और इसी तरह से हम पढ़ते जाएंगे और प्रिपरेशन करते जाएंगे।
ओके, सो एंड करते हैं आज का वीडियो। अगले वीडियोस में हम देखेंगे और भी कुछ जानकारी आएंगी, और भी इस पे जो कंट्रोवर्सीज हो रही है हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू ऑल।